बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ बशीर ज़रीफ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 9 फेडरल बोर्ड फिज़िक्स का गेस्ट पेपर 2025 का आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली जो फेडरल बोर्ड की तरफ से फिज़िक्स की दो बुक अलॉट की गई थी, एक कंत पब्लिशर और एक नेशनल बुक फाउंडेशन की। तो दोनों बुक्स आलमोस्ट सेम है। तो कुछ कॉलेज स्कूल के अंदर फेडरल बोर्ड की तरफ से नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक को फॉलो किया जा रहा था और कुछ स्कूल्स में कंत पब्लिशर की बुक को फॉलो किया जा रहा है। तो जो गेस्ट पेपर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो नेशनल बुक फाउंडेशन के शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो गेस्ट पेपर होता है वो जो मैं आपसे शेयर करूँगा थोड़ा बहुत लेंथी होगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आप अगर गेस्ट को कवर करते हो तो आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को स्कोर कर सको। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने भी गेस्ट मैंने बनाए उसमें 80% प्लस जो है वो कोर्स उसमें आता है पेपर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज के गेस्ट पेपर में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसके अंदर ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी लाजमी अपनी राय से आगाह करना है। तो इंशाल्लाह आपके साथ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक के बीच में से आपके साथ ओवरऑल हर एक चैप्टर के वेटेज को डिस्कस कर देता हूँ, ताकि उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने किसी चैप्टर को स्किप करना हो तो आप वो कर सकें। तो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1, उसका वेटेज 11% है। काइनेमेटिक्स का परसेंटेज 11 है। देन डायनेमिक्स 12% आएगा, डायनेमिक्स 2 11%, चैप्टर 5 17%, वर्क एंड एनर्जी में 6%, डेंसिटी एंड टेम्परेचर 9%, मैग्नेटिज्म में से 14% और नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स 9%। तो इसके अंदर जो सबसे टफ चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 6 ऑलमोस्ट बहुत लेंथी चैप्टर है, तो इसके अंदर से जो सिलेक्टेड टॉपिक आपको मेंशन कराऊंगा वो आपने कवर कर लेना है। उसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें, बहुत ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन होगा कि क्या न्यूमेरिकल के फॉर्मूले मेंशन होंगे। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा एग्जैक्टली उसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर भी अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है या सब्जेक्टिव के, तो उसके एट द एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो मेंशन होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से फॉर्मूला मेंशन होगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो नेक्स्ट ईयर में जो अभी 10th की न्यू बुक्स आई हैं तो उनके कोर्स को स्टार्ट से लेके चलूँगा, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे हम सारी की सारी बुक्स को कवर कर सकें। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मेंशन कर दूंगा जिसके अंदर क्लास 9th के बाकी सब्जेक्ट जो पीछे गुजरे उनके भी मैंने नोट शेयर किए थे, और इंशाल्लाह जो कमिंग 10th के पेपर होंगे उनके भी नोट शेयर करूंगा, और फिजिक्स के जो रिमेनिंग नोट्स रह गए हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो गैस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म कर दूं कि जब ज़्यादातर बच्चे फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो मोस्टली वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन होते हैं। तो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली मोस्टली 1 या 2 आते हैं। तो मैक्सिमम अगर आए भी तो क्वेश्चन पेपर के अंदर शॉर्ट में 3 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आते। न्यूमेरिकल क्वेश्चन लॉन्ग में एक लाजमी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 लाजमी आएंगे। बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ आपने मेन फोकस नहीं करना, आपका मेन फोकस होना चाहिए चैप्टर के अंदर मौजूद टॉपिक के लिहाज से। तो मैं आपको टॉपिक वाइज बुक के अंदर मार्किंग कराऊंगा, उन क्वेश्चन को आप कवर करोगे तो इंशाल्लाह आपके उम्मीद है कि 100% आएगा, बट अगर मिनिमम भी वेटेज जाए तो 80% मस्ट कवर होगा। तो गैस पेपर थोड़ा सा जो होगा लेंथी होगा, तो आपने चैप्टर वाइज उसको लेके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए और आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। तो मैं बुक ओपन कर लेता हूँ। तो आपने तरतीब वाइज इस जो है जो आपके साथ मैंने ये गेस शेयर कर रहा हूँ इसको आपने ध्यान से सुनना है, और जो जो क्वेश्चन मेंशन कराता हूँ न्यूमेरिकल में, शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव में, उनको हमें लाजमी कवर करना है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जो है गलती करते हैं, क्योंकि एसएलओ बेस पेपर, तो अब बच्चों के माइंड में होता है कि एसएलओ बेस क्वेश्चन क्या होते हैं। तो ज़्यादातर आप क्वेश्चन आपकी बुक में से ही होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ से आए। तो बहुत ज़्यादा बच्चे उसको स्किप कर देते हैं। तो जब भी आप किसी भी यूनिट को ओपन करोगे, जैसे फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसके स्टार्ट के अंदर ही इस बुक के अंदर से मौजूद सारे के सारे एसएलओ बेस क्वेश्चन मेंशन है। तो जब भी आप किसी चैप्टर को कवर करते हो आप कोशिश करो पूरा चैप्टर कवर किया तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बीच में कवर हुए कि नहीं। अगर कोई स्किप होता है तो आप उसको अगेन कर लो, ठीक है। देन चैप्टर वाइज मैं आपको साथ बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास ब्रांचेस को अपने करना है, हर एक ब्रांच को आपको एक डेफिनेशन, एक लाइन की और एक एग्जांपल आनी चाहिए। आपने ब्रांचेस को कवर करना है। देन क्वेश्चन आता है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान डिफरेंस लिखे,
तो आपकी बुक में डिफरेंस कहीं कहीं टॉपिक के अच्छा नहीं है तो आप नेट की हेल्प भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जब फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मैं सर्च करता हूँ तो आप इस इमेज में चले जाओगे, तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे अच्छे डिफरेंस यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपके लिए याद करने में ईजी हो जाएंगे। देन फर्स्ट क्वेश्चन फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटी, देन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी, देन मैंने अपना डिफरेंस कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा आपको जो है वो जितने हमारे पास लेंथ जो है हमारे पास लिखे हुए हैं, लेंथ मैथ टाइम, इनके यूनिट आना चाहिए और ड्राइव के भी यूनिट आने चाहिए। ये क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप इंशाल्लाह अगर आप सुनोगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन है, इनके आपके पास शॉर्ट के अंदर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत कम चांसेस है। ज़्यादातर जो इसके चांसेस है इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने इसको ऑब्जेक्टिव के लिए ही कवर करना है। देन प्रीफिक्सेस आपने इस वजह से कवर करना है कि आपके पास आगे जितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं, कहीं कहीं आता है पिको, फेरेड, पिको, फोर्स, तो आपको पता नहीं होता पिको क्या है, नैनो क्या है, माइक्रो क्या है, तो इनको आपने लाजमी कवर करना है। तो ये आपकी हेल्प करेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, नाइन्थ में तो करेंगे, टेंथ में भी हेल्प करेंगे। तो बेसिकली इनकी आपने माइंड में रखना है कि इसके तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ जाए या सब्जेक्टिव में आ जाए, बट अगर आप यहाँ पे कवर करते हो तो आगे आपकी जो क्लासेस हैं नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उनके लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। देन उसके अलावा चैप्टर नंबर 1 के अंदर स्केलर एंड वेक्टर के तो मैंने अपना डिफरेंस कर लेना है। अब स्केलर एंड वेक्टर के बाद आपने करना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जो ये वाला टॉपिक है, इसमें आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपके पास यहाँ पे ये डायग्राम बनी हुई है कि हाउ टू ऐड टू वेक्टर या राइट डाउन हाउ टू टेल रूल, तो ये इसको आपने कवर कर लेना है। देन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक टॉपिक होता है, ठीक है, तो उसको आपने लाजमी कवर करना है, बेशक आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आपने खुद से कवर कर लेना है। देन उसके बाद आपने वेक्टर एंड स्केलर के दरमियान डिफरेंस, ये जो वर्नियर कैलिपर के ज़ीरो एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर, स्क्रू गेज के भी, वर्नियर कैलिपर के, ये दोनों के दोनों आपने कवर करना है। बाकी वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज इस विषय में मार्क नहीं करा रहा है क्योंकि ये आपके पास ऑब्जेक्टिव सॉरी प्रैक्टिकल पोर्शन जब आपका होगा 10th क्लास में तो उसमें कवर हो जाएंगे। देन उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि हम वर्नियर कैलिपर को क्यों यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सॉरी स्क्रू गेज को क्यों यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो उसका आंसर ये होता है कि स्क्रू गेज हमारे पास जो है वो लीस्ट से लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट को मेजर कर सकता है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ज़्यादा होता है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम होता है, ठीक है। इसी तरह वर्नियर कैलिपर के टॉपिक्स में क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है वो स्क्रू गेज पे उसके ऊपर क्या एडवांटेज है। तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर से हम जो है वो इंटरनल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू स्क्रू गेज वी कांट मेजर देम। उसके अलावा आपने प्रिसाइजनल और एक्यूरेसी के में डिफरेंस कर लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, एरर। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एरर की टाइप लिखें, तो एरर में सिस्टमेटिक एरर की हमारे पास टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और एक्सपेरिमेंटल एरर। आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर और उसकी रेमेडी क्या है। अब उसके बाद हमारे पास पर्सनल एरर, उसकी रेमेडी क्या है, तो उसको हमें लाजमी कवर कर लेना है। फिर रैंडम एरर। अच्छा, जो रैंडम एरर का क्वेश्चन है, रैंडम एरर का टॉपिक है, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है कि रैंडम एरर होता क्या है और रैंडम एरर को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। फिर प्रीसाइजनेस एंड एक्यूरेसी के दरमियान डिफरेंस आपने कर लेना है। जब प्रीसाइजनेस एंड एक्यूरेसी के दरमियान आप डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे बहुत कम लिखा हुआ है, तो जब आपने इसके लिए नेट की हेल्प ले लेनी है, वहाँ पे आपने सर्च कर लेना है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीसाइजनेस एंड एक्यूरेसी, तो आपके पास काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। जैसे मैं आपको इसका भी सर्च करके बता देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको ओपन किया तो काफ़ी अच्छा डिफरेंस लिखा हुआ है, एक्यूरेसी से क्लोजनेस विद ट्रू वैल्यू। आपके पास यहाँ पे 5 डिफरेंस हैं, तो आप कोई 3 से कर लोगे तो आपको जल्दी याद भी हो जाएंगे, बट अगर आप बुक से करोगे तो आप ढूंढोगे कि क्या क्या डिफरेंस बनता है। फिर रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को आपने लाजमी करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर के रूल क्या होते हैं, और राउंडिंग ऑफ को आपने ऑब्जेक्टिव के लिए कवर करना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर अगर मैं आपको मेंशन कराऊँ मेन टॉपिक मैंने आपको बताया बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन की आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, फिर स्केलर वेक्टर, प्रिसाइजन एंड एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर, देन उसके अलावा एरर के बारे में बताया, और एट दी एंड मैंने आपको बताया
सक्रिय गेज और वर्नियर कैलिपर के नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव एरर क्या होंगे। तो बेसिकली मैं आपको वो टॉपिक मेंशन कर रहा हूँ जिससे आप 100% पेपर कर सकते हो, ठीक है। देन हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 के ही ऑब्जेक्टिव के अलावा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर आपने कोशिश करनी है कि कंसेप्चुअल सारे कवर करो, बट कंसेप्चुअल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कंसेप्चुअल को स्किप भी कर देते हैं और मेन फोकस रखते हैं आप एक्सरसाइज के टॉपिक की तरह, तो तब भी ऑप्शन के रिस्पेक्ट से आप अच्छा पहला पेपर कर सकते हो। आप फिर भी 80% प्लस मार्क्स की ओर कर सकते हो। देन इसमें से जो 5 6 7 न्यूमेरिकल है उसको आप स्किप कर सकते हो। जो आप अपनी एज को कन्वर्ट करो सेकंड के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, यानी न्यूमेरिकल 3 4 और 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। देन काइनेमेटिक्स की सारे के सारे एस एल ओ बेस अपनी क्वेश्चन कवर करने जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन आपके पास जो ये टेबल बनता है आपने सिर्फ इसको कवर कर लेना, टाइप ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। बस आपने रेक्टिलिनियर, कोलिनियर, कर्वलिनियर और रैंडम मोशन कवर करना है। यानी जैसे आपने इस टेबल को कवर करोगे तो आपको पीछे सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। देन उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फ़र्क आपको बताना चाहिए, स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस बताना चाहिए। और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो ये साइड बॉक्स है, ठीक है, इस साइड बॉक्स को आपने पॉइंट टू पॉइंटर इसको लाजमी कवर करना है कि स्लोएस्ट एनिमल क्या है, फास्टेस्ट एनिमल क्या है, स्पीड क्या है उसकी, ओके। देन उसके अलावा आपने जो इसमें कवर करना है, आपने कवर करना है कि रिटार्डेशन या डिसलरेशन और एक्सेलरेशन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है, इसको आपने कवर कर लेना है। देन उसके अलावा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है इस पेज पे, इसको हमें लाजमी कवर करना है कि जब बॉडी रेस्ट पे होगी, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, वेरिएबल स्पीड से मूव करेगी, तो वेरिएबल स्पीड से जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, इस ग्राफ को आप लाजमी कवर कर लेना है। और जिसकी एग्जांपल है एग्जांपल 2.5, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको हमें लाजमी कवर कर लेना है। तो चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ अपनी यही चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। उसके अलावा मैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, तो आप कोशिश करें कि इसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सॉरी कंसेप्चुअली न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो सारे के सारे आप कवर कर लें, क्योंकि आई होप सो कि इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनमें से क्वेश्चन मास्ट आएगा। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 6 है इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन्हें सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर करने हैं। चैप्टर 3 की तरफ आते हैं। चैप्टर 3 के अंदर आपके पास आ सकता है डिफरेंशिएट बट टाइप ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है, आप कोशिश करें नेट के ऊपर इनका डिफरेंस वहाँ से कवर कर लें, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे अब्दुल सलाम फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट था, पाकिस्तानी साइंटिस्ट, ठीक है, जिसने यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के बारे में डिस्कशन की थी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो इसको हमें लाजमी कवर करना है। तो ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जिसकी स्टार्ट लाइन होती है थर्ड लाइन, द मोस्ट सक्सेसफुल, यहाँ से लेके आपने इस एंड तक कवर कर लेना है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके अलावा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये कवर करना है। न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन भी कवर करनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आप गूगल से या प्रीवियस जो आपकी पास्ट बुक थी उससे आप कवर कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल लिखे हुए हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप इन दोनों का भी कवर करना है। फिर इनर्शिया की रिस्पेक्ट से जब हम गाड़ी में खड़े होते हैं तो गाड़ी फॉरवर्ड मूव करती है, तो हम बैकवर्ड जो है फेल ऑफ होते हैं, तो उसकी रीज़न क्या है, तो ये सारा क्वेश्चन आ सकता है, आपने इसको कवर कर लेना है। तो उसके अलावा मैंने आपको बताया न्यूटन की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन की तीनों लॉ ऑफ मोशन, इनको आपने लाजमी कवर करना है। जिसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जिसकी आपको डेरिवेशन आनी चाहिए। देन आपके पास लिमिटेशन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको भी आपने कवर करना है। मैथ एंड वेट के दरमियान डिफरेंस, यहाँ पे तो मैथ एंड वेट के दरमियान रिलेशनशिप लिखा हुआ है, बट आपने डिफरेंस करना है। उसके अलावा आपने इस चैप्टर में से कवर करना है रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, जिसके लिए 3.5.1 टॉपिक है, इसको आपने कवर करना है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका लास्ट पैरा है कैचिंग अ बॉल, अब जब हम कैचिंग अ बॉल करते हैं तो बॉल बहुत स्पीड से आ रही होती है हमारी तरफ, बट वो हमें हर्ट नहीं करती, उसकी रीज़न क्या है, तो उसकी रीज़न इसके लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है, तो इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, तो आपने इसको कवर कर लेना है।
देन जो ये सबसे लास्ट में गन और बुलेट की एग्जांपल है, इसको आपने कवर करना है। ठीक है, तो अगर चैप्टर नंबर 3 में से मेन टॉपिक की बात करूँ तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मास एंड वेट, फोर्स एंड मोमेंटम के दरमियान रिलेशनशिप एंड टाइप ऑफ फोर्सेस, ये मेन टॉपिक है। देन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंशाल्लाह अगर आप इनको कवर करते हो, अगर आप कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह अगर आप सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह तमाम चैप्टर के न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा वीडियो की फॉर्म में, और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। देन चैप्टर 4 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 4 में से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मोमेंटम ऑफ फोर्स। मोमेंटम ऑफ फोर्स में हमारे पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा कि जो हमारा डोल का हैंडल है वो मिडल की बजाय कॉर्नर पे क्यों होता है, उसका आपको आंसर आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सॉरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देन इसके अलावा हमारे पास मोमेंटम ऑफ फोर्स के अलावा इक्विलिब्रियम में आपने जब डायरेक्ट आ जाना है। अब इक्विलिब्रियम में से जो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के, जो सेकंड कंडीशन के इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में जितने क्वेश्चन है चैप्टर 4 के सेकंड कंडीशन ऑफ के रिलेटेड, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इनको आपने लाजमी कवर करना है। आई होप सो कि इंशाल्लाह इसमें से एक लाजमी आएगा। अगर आप इनको अच्छे से कवर करोगे, समझ के, नहीं समझ आती आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और इंशाल्लाह आपको समझा भी दूंगा। तो इसको आपने थ्योरेटिकल वे वाइज लेके जाना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मीन बाय कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जो फर्स्ट एज वेल एज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है उसको बोलते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। देन हमारे पास उसके अलावा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इम्पोर्टेंट, स्टैटिक, डायनेमिक, डायनेमिक ट्रांसलेटरी, डायनेमिक रोटेटरी। फिर उसके अलावा ये स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसको हमें लाजमी कवर कर लेना है। और ये जो ऑब्जेक्शन है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट, व्हाट इज, आप क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज मीन विद स्टेबिलिटी, इन विच हाउ वी कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो ये जो तीन लिखे हुए हैं, लोअरिंग द सेंटर ऑफ मास, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सपोर्ट या बाय बोथ, इन तीनों पॉइंट को आपने कवर कर लेना है। इस तरह जैसे फार्मूले में होता है, तो जैसे मैं कहता हूँ एफ इज इक्वल टू एम ए, तो मैं कहता हूँ इन विच फैक्टर फोर्स डिपेंड अपॉन, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप लिखोगे द फोर्स डिपेंड अपॉन मास, द फोर्स डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो इससे आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं खुद से। इसी तरह अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो दूसरी इंक्रीज होती है, और इन्वर्सली होगी तो एक इंक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज होगी। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन में एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन और मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये आपके पास तीन, ये जो पेज है इसमें जो टॉपिक मेंशन है बड़े इंपॉर्टेंट है, 4.6.2, 4.6.3। देन स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन का आपने डिफरेंस कर लेना है, और ये जो क्वेश्चन है ड्रैग फोर्स वाला, इसको भी आपने लाजमी कवर करना है। फिर आपके पास यहाँ पे आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको आपने लाजमी कवर करना है, और इस टेबल को आपने अच्छे से देख लेना है। इसमें से ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर का आ सकता है, लाजमी नहीं है लेकिन आप इसको अच्छे से देख लेना, चांसेस हैं कि इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फिर इसी के जो जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को आपने कवर कर लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन मैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव करता हूँ। चैप्टर नंबर 5 तक मैं आपको क्वेश्चन मेंशन कराता हूँ। अच्छा, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मार्क कर रहा था, इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन ओवरऑल पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बट 2, 3, 4 के इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए थोड़ा बहुत ही कंसेप्चुअल टाइप है। इनको अगर आप समझोगे तब आपसे होंगे, अदरवाइज तो आपको ये समझ नहीं आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की मैं आपको मार्किंग कराता हूँ। तो चैप्टर नंबर 5 में प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, सबसे पहले आपने एसएलओ बेस पूरे चैप्टर को पढ़ के देखना है कि एसएलओ बेस सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि नहीं। अब इसके अंदर आपने इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के दरमियान डिफरेंस करना है। फिर हुक्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, हुक्स लॉ को कवर कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में, व्हाट इज मीन बाय हुक्स लॉ एंड राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन लिखी हुई थोड़ी डिटेल में लिखी हुई है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप गूगल से, या आप ये जो, जैसे ये मेरे पास बुक ओपन हुई है तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देना और उसको कहना कि कन्वर्ट देम टेक्स्ट इनटू 3 और 4 लाइन, या इसको पैराफ्रेज करके 2 और 3 लाइन में कन्वर्ट कर दे तो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास प्लास्टिक रीजन क्या होगा, इलास्टिक रीजन क्या होगा,
ओ से लेके ए पॉइंट तक क्या हो रहा है, ए से बी तक क्या हो रहा है, बी से सी तक क्या हो रहा है और सी से डी तक क्या हो रहा है। फिर आपके पास हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ना हम थंब पिन को वॉल के अंदर एक्सर्ट करते हैं तो वो हो जाता है। इसके अलावा अगर उसके कंपैरिजन में अगर किसी चीज़ का एरिया ज़्यादा हो, उसको एक्सर्ट करना चाहे वो नहीं होता, तो उस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। देन हमारे पास बैरोमीटर और मोनोमीटर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ बैरोमीटर ये आ सकता है। बैरोमीटर और मोनोमीटर के दरमियान डिफरेंस, हम जो है वो कैसे स्ट्रॉ की रिस्पेक्ट से वाटर को इनहेल करते हैं, वो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ मैनोमीटर आ सकती हैं। देन पास्कल का जो प्रिंसिपल है, और ये जो है हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो ब्रेक सिस्टम है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोलिक लिफ्ट के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको आपने कवर कर लेना है। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे अपने मार्क करा दिए हैं, तो आप इनको कवर करो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 और 9 बहुत थोड़े से कंफ्यूजिंग चैप्टर हैं समझने के लिहाज से, तो उसके अंदर से मैं सिर्फ आपको 5 to 6 क्वेश्चन मार्क करा दूंगा, आपने जस्ट वहीं कवर कर लेने, तो इंशाल्लाह आप सब वहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।